आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले का आगाज़। 3 परवाज़ों के जरिए 431 आज़मीन हुए आज सफर महमूद पर रवाना। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान शद्दमत से जारी। रजौरी में निकाली गई मनशियात मुखालिफ पद यात्रा में LG की शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ललदत अस्पताल के तौसी ब्लॉक पर जारी काम का लिया जायज़ा। और पार्लियामेंट का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की बैतुल्लाह रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। रवानगी के पहले दिन आज 3 हज परवाज़ों के जरिए 431 आज़मीन सफर महमूद पर रवाना हुए। इंतज़ामिया ने आज़मीन की रवानगी के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए हैं। श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने आज सुबह हज हाउस बेमिना का दौरा करके वहाँ दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया और आज़मीन को रुखसत किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सब लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल ऑफिसर्स हों, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के, या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे सिक्योरिटी के जितने भी अफसरान हैं, हम सब लोग यहाँ कुछ दिन पहले भी आए थे ये देखने के लिए कि हमारे हज साहिबानों को किसी भी तरीके की अरेंजमेंट के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारा भी योगदान जो है उनके पिलग्रिमेज के अरेंजमेंट्स को करके हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि कोई दिक्कत जो है हमारे हाजी साहिबानों को ना आए। हम शुक्रगुजार हैं हज कमेटी के सारे ऑफिसर्स के और हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के। कुछ आज़मीन ने रवानगी से पहले आज सुबह हज हाउस बेमिना से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ रहेंगे कि कश्मीर को अल्लाह ताला अमन सुकून का गहवारा बनाए और हमारे हिंदुस्तान मुल्क में भी शांति हो। शुक्र करान कि नाबकार गुनाहगार हज कबूल बेकरिन साल तो आसान। अल्लाह ताला के अमन सानी कश्मीर नारस गुलजार। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज़मीन को रुखसत किया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, डिप्टी कमिश्नर बडगाम और डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर के अलावा कई दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सफर महमूद पर रवाना होने वाले आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के दौरान जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून के लिए दुआ करने की अपील की है। इधर जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी आज़मीन हज को सफर महमूद पर रवाना होने पर मुबारकबाद पेश की। अपने एक बयान में उन्होंने आज़मीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अब नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतल्लिक खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज रजौरी में निकाली गई एक पद यात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इंतजाम जम्मू कश्मीर में मनशियात को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर बस्ता है। उन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत के बाद मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में तेजी लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की। इस अभियान के केंद्र में एक सरल विश्वास रोकथाम भी है, जिसे मैं किसी भी उपचार से अधिक शक्तिशाली मानता हूँ। इस अभियान का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें अपने बच्चों तक नशे से पहले ही पहुंचने की कोशिश करनी होगी। सभी नागरिकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नशा तस्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा की सुरक्षा में लगे सैनिकों, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सिपाहियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करनी है जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में पुलिस विभाग ने बहुत ही सघन कार्रवाई की थी। 11 से 15 अप्रैल के बीच कुल 45 से ज्यादा FIR रजिस्टर किए गए और 63 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भारी मात्रा में ड्रग भी बरामद हुई। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रजौरी में शहीद ADDC डॉक्टर राजकुमार थापा की याद में कायम किए गए अजायब घर और कुतुब खाने को अवाम के नाम वक्फ किया। डॉक्टर थापा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बिलाजवाज शेलिंग में शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। इंतजामिया ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के बारे में महकमा तालीम में एक उस्ताद सुखबीर सिंह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो ये नशा है ये आज समाज में एक बिद्दत बन गई है जो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रही है। शुरू में तो हम इसको एज ए शौक लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरे परिवार को खराब कर देती है, पूरे माशरे को खराब कर देती है। जो बच्चे होते हैं वो हमारे कौम होते हैं, वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं। मेरी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी यही हदायत है कि अपने बच्चों को इस बिद्दत से दूर रखें, क्योंकि ये ना कि उनका मुस्तकबिल खराब कर देगी बल्कि पूरे माशरे को खराब कर देती है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में पुलिस ने मनशियात के कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाई है। पुलिस ने जम्मू सूबे के राजौरी जिले में एनडीपीएस के एक मामले के तहत मुरादपुर के रहने वाले सौरभ कुमार नामी ड्रग स्मगलर का 43,13,000 रुपए मालियत का रिहायशी मकान अटैच कर दिया है। पुलिस ने बिश्ना जम्मू के राकेश कुमार नामी ड्रग स्मगलर की 12 लाख रुपए मालियत की जायदाद भी जब्त की है। रियासी में पुलिस ने कटरा के रहने वाले शुभम कुमार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। सांबा में करावड़ा गांव के रहने वाले साहिल कुमार और विकास कुमार नामी ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डोडा पुलिस ने बदरवा के रहने वाले महराजुद्दीन नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहतमाम से सूबे के मुख्तलिफ अजला में मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का अहतमाम भी जारी है। रियासी जिले के एसएसपी मुकुंद तिब्रेवाल की सरबराही में नशा मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। उधमपुर, रियासी और पुंछ अजला में कई ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कश्मीर सूबे के शुपियां, पुलवामा और अवंतीपोरा में बेदारी कैंप मुनक्कद हुए जिनमें नौजवानों को नशे की तबाहकारियों से मुत्तलिक जानकारी दी गई। शुपियां के डिग्री कॉलेज में मुनक्कद इस प्रोग्राम के दौरान तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात मुखालिफ बेदारी मुहिम चलाई गई। इस बीच पुलिस ने मनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए अनंतनाग और सोपोर में 5 अफराद को मनशियात के कारोबार में मुलविस होने की पादाश में गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में ललदत अस्पताल के इजाफी ब्लॉक पर जारी काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने काम की रफ्तार और मयार का भी मुआयना किया और दस्तियाब अहम सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसी को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि मरीजों के लिए सहूलियात बहम रह सकें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज अवामी राब्ता मुहिम के तहत राजौरी जिले के नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान कई वफूद उनसे मुलाकी हुए। दौरे के दौरान उन्होंने कई तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इससे कबल उन्होंने नौशहरा में भारत गैस एजेंसी का मुआयना किया और वहां सार्फिन के लिए रसोई गैस डिलीवरी से मुत्तलिक दस्तियाबी का जायजा लिया। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज कुलगाम जिले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक को अवाम के नाम वक्फ किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की राहत रसानी के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार लोगों को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। ये बात उन्होंने आज जम्मू सूबे के पुंछ जिले के मनकोट मेंढर में स्पोर्ट्स स्टेडियम पर जारी काम का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने इस मौके पर लोगों के मसाइल का जायजा लेने के बाद उन्हें हल करने का यकीन दिलाया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा श्रीनगर में आज इदारे के एंडोक्राइनोलॉजी शोबे के एहतमाम से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री डायबिटिस एंड पीसीओएस यानी MPPCOS सोसाइटी की 6ठी सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। सिक्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई, जो कि MPPCOS सोसाइटी के सदर भी हैं, ने कहा कि कॉन्फ्रेंस एंडोक्राइन अमराज के बारे में जानकारी को फरोग देने में कलीदी अहमियत की हामिल साबित होगी। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नामवर कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। अब रेल खिदमात से मुत्तलिक खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघाल की सरबराही में रेल खदमात की फराहमी में एक और संग मील हासिल किया है। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन और सीकरी फार्म्स के दरमियान मुज़ाकरात और शराकतदारी के बाद रेलवे की जानिब से आज अम्बाला से खादों की पहली खेप अनंतनाग पहुंचाई गई। 60 टन खादों में वर्मी कंपोस्ट के 1200 बैग भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस के एहतमाम से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट श्रीनगर में मरदमशुमारी 2027 के मास्टर ट्रेनर्स के लिए मुनक्कदा तरबियती प्रोग्राम में मुतल्लिकीन को मरदमशुमारी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन और चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने कहा कि मरदमशुमारी का काम डिजिटल फॉर्मेट में अमल में लाया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बजट इजलास को कामयाब करार देते हुए इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस बीच हुक्मरान इत्तेहाद ने अपोजिशन जमातों पर ख्वातीन की 33% रिजर्वेशन नाकाम बनाने का इल्जाम आयद करते हुए इसे मुल्क की ख्वातीन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करार दिया है। पार्लिमानी अमूर के वजीर ने कहा है कि रिजर्वेशन को नाकाम बनाने का ये दाग कांग्रेस के दामन से कभी नहीं धुलेगा। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद से मुतल्लिक मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने बिल पास न होने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा, इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और कांग्रेस ने बहुत ही गलत किया है। आज महिलाएं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं, करोड़ों बहनें बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी, तो उनका अधिकार 2029 में उनको आने से रोका है, तो निश्चित रूप से इनका भी पूरा रास्ता साफ होगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्होंने विरोध किया है, आने वाले समय में महिलाएं कहीं का इनको नहीं छोड़ेंगी। बीजेपी की रुकन पार्लियामान बांसुरी स्वराज ने कहा है कि कांग्रेस और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातों ने मुल्क की ख्वातीन को धोखा दे दिया है। उन्होंने कहा, They speak a big game about women empowerment, but when the movement came for implementation of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the reservation in 2029 itself, then the Congress party and the entire opposition allowed political selfishness to prevail over them. They want to see women merely as a vote banks. They do not want that women should come and actually sit and take seats next to them in Parliament and in the Vidhan Sabha. मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने बिल नाकाम होने पर अपने तासुरात का यूं इजहार किया। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और इस देश की आधी आबादी, जो 50% आबादी महिलाओं को है, उनको सशक्त करने के लिए 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने देने का प्रावधान लेके बिल लाए थे और कांग्रेस पार्टी उसको गिरा के खुश हो रही है। भाई 50% आबादी के को न्याय देने के प्रयास थे, उस प्रयास को आप असफल करके खुशी मना रहे हैं। ये इतिहास रहा। कांग्रेस पार्टी सब दिन नारी शक्ति के सशक्तिकरण के विरोध में रही। इस दौरान कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि अपोजिशन ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत सरकार की मुल्क का वफाकी ढांचा बदलने और जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। उनका ये खिताब पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख़वातीन के रिजर्वेशन से मुतल्लिक बिल पास न होने के तनाजुर में अहमियत का हामिल माना जा रहा है। मरकजी सरकार ने आज अपने मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में 2% महंगाई भत्ते की वागुजारी को मंजूरी दी है, जो जनवरी 2026 से वाजिबुल अदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकर्दा आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान मरहूम कासिम शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को उनके 27वें यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश किया है। जमीयत हमदानिया के सरबरा मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मरहूम को शानदार अल्फाज में अकीदत का खराज पेश किया है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLA मरहूम सादिक अली की 15वीं बरसी पर आज हवल श्रीनगर में दुआया मजलिस मुनक्कद की गई, जिसमें पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक और दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। अनंतनाग में आज PDP यूथ विंग का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों की सियासी अमल में अहमियत और ज़रूरत उजागर करते हुए समाज के तय उनके रोल पर तबादले ख्याल किया गया। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सकाफत, तहजीब और तमद्दुन की रंगारंगी की अहमियत को उजागर करना है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई तकारीब मुनक्कद हुई, जिनमें मुल्क में मौजूद सकाफती विरसे को हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन ने फिक्शन राइटर्स गिल्ड की देरीना रुकन और नौजवान अफसाना निगार डॉक्टर राफिया वली की वालिदा माजिदा के इंतकाल पर सोगवार कुंबे से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। मौसूफा का कल शाम इंतकाल हुआ। दरियासना वादी के मारूफ शायर और माहिर तालीम डॉक्टर हसरत हुसैन ने भी राफिया वली की वालिदा और शायर मंजूर खालिद के वालिद के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबों से ताज़ियत की है।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान अवंतीपोरा में अद्वियात की मुख्तलिफ दुकानों की चेकिंग की। इधर पुलवामा में चोरी की वारदात को हल करते हुए पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके कब्जे से माल मसरूका भी बरामद कर लिया। पुलिस ने पुलवामा में गैरकानूनी कानकनी में मुलविस 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जबकि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत SSP बांडीपुरा एजाज अहमद जरगर ने की। मीटिंग में CRPF, RR और असम राइफल्स के सीनियर अफसरान और दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:55 पर और ग़ुरूब आफ्ताब शाम 7:05 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।